आगे जा रहे हैं, तो वहाँ क्या कीजिए कि 1 महीना 10 दिन 20 दिन के लॉकडाउन कर दीजिए। ये तो आप अपने सत्ता का, अपने राज का इस्तेमाल कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एवन न्यूज़। मैं हूं प्रियंका पटेल। जब से देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से बिहार में तमाम नेता और पार्टी चुनावी मोर्चा में जुट गए हैं। ऐसे में एक बार फिर से बिहार में लॉकडाउन हो गया है, जो कि 31 जुलाई तक चलेगा। बिहार में चुनाव नवंबर दिसंबर के बीच में होना है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राजनीतिक पार्टियां क्या निर्णय लेती हैं। आज हम आपको एक ऐसी पार्टी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इससे पहले पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और कई राज्यों में उसने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। अब उस पार्टी ने बिहार में भी अपना पैर पसार लिया है। ऐसे में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है और उन्होंने क्या कुछ कहा, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आइए चलते हैं हम हमारे संवाददाता विवेक रंजन के पास। ये अलग बात है कि हमें उपलब्धि मिली या नहीं मिली, लेकिन हाँ, वोट प्रतिशत जो भी रहा मिला। साथ ही आपको मैं ये बताना चाहता हूँ विवेक जी कि मैं खुद ही बिहार से बिलोंग करता हूँ, और जब बिहार की बिगुल बजी, चूँकि बिहार में भी मेरी कई तरह का काम धाम है और मेरी एक संगठन भी चलता है, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा कौन सा, उसमें कम से कम बिहार में ही सभी जिला में जो भी प्रखंड है, सभी जिला में हमारे लोग हैं। तो हमने सभी लोगों से अपनी बात रखी। उन लोगों का यही कहना है कि ये भय भ्रष्टाचार युक्त जो सरकार है, इसे उखाड़ फेंकने के लिए डॉक्टर साहब आपको जहाँ भी जिससे के साथ भी जाना पड़े आप जाइए और इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। तो हम इसी के तहत हम अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ता, आपको पता ही कि 3 दिन से यहाँ मैराथन बैठक चल रही है और बैठक के दौरान हम लोगों ने यही निर्णय लिया। वैसे तो मिलने वाले हैं बहुत से ऐसे दल के लोग, बहुत से ऐसे पार्टी के लोग और बहुत से विधायक सांसद जो हैं, पूर्व विधायक से हमसे मिले, लेकिन कहने का मतलब कि पार्टी एक आदमी से नहीं चलती है, पार्टी सभी लोग से चलती है और सभी लोग का यही निर्णय है कि हम लोग थर्ड फ्रंट के साथ जा रहे हैं और थर्ड फ्रंट के साथ एक मजबूती के साथ इस सरकार को उखाड़ फेंकने का हम काम करेंगे। जैसा कि देखा रहा है, थर्ड फ्रंट के जो नागमणि जी हैं उनसे भी आप मुलाकात कर चुके हैं। नागमणि जी से तो क्या यशवंत सिन्हा जी से आपकी बात हुई है जो थर्ड फ्रंट के लेकर? देखिए, हमारी नागमणि जी से बात हुई है और मैं नागमणि जी को जानता हूँ, चूँकि नागमणि जी उस जो भी थर्ड फ्रंट है इसमें उनकी अहम भूमिका है। तो अहम भूमिका देखिए, यशवंत सिन्हा जी गार्जियन है, तो गार्जियन तक तो बात तो चली गई होगी। और जैसा कि देखा जा रहा है विगत अब 6 दिनों से रुके हुए हैं पटना में, तो आपका क्या विजन है जो भी अभी बिहार के चुनाव को लेकर? जी, सबसे पहले तो आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जनता कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपकी कर्नाटक, झारखंड, इस तरह से लगभग 4 से 5 स्टेट में विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है और लगभग 3-4 स्टेट में, हालांकि हम लोग 6-7 सीट लड़े, लोकसभा भी लड़ चुके हैं। अब रही बात बिहार से, चूँकि मेरा जो परिवेश जो है, मैं एक्चुअली बिलोंग जो करता हूँ बिहार से बिलोंग करता हूँ, पश्चिमी चंपारण से बिलोंग करता हूँ। तो मध्य प्रदेश में बेशक हमारी पार्टी की बहुत ही अच्छी भूमिका हो और यार बहुत ही मजबूत स्थिति में है, लेकिन बिहार में चूँकि मैं बिलोंग बिहार से करता हूँ, तो मुझे बिहार भी लोगों के बीच जो ये निर्कुंज सरकार है, भय भ्रष्टाचार युक्त जो सरकार है, इसे उखाड़ फेंकने के लिए एक कंधा की जरूरत थी। तो मैं वो कंधा देने के लिए तैयार हूँ और मैं हमारी पार्टी जो है थर्ड फ्रंट के साथ, थर्ड फ्रंट जो आप सबको पता है यशवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में बनाई गई है। नागमणि जी है, अरुण सिंह जी हैं, रेणु कुशवाहा जी हैं, बहुत लोग हैं। तो हमारी मीटिंग हुई है और मीटिंग के तहत हमने तय किया है, चूँकि आपको भी पता है कि 6 से 7 दिन से हमारी लोगों से मिलना, जो हमारी कम्युनिटी के लोग थे बिहार में, सबसे मिलना जुलना चालू था और 2-3 दिन से हमारी मैराथन बैठक चल रही थी कि हम लोग जाए थे। चूँकि बहुत लोग जो हैं, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, बहुत लोग हमारे टच में हैं और बहुत से ऐसे पार्टी भी है, मैं नाम नहीं खोलना चाहूँगा कि हम किस पार्टी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी कमेटी के लोगों ने निर्णय किया है कि हम थर्ड फ्रंट के साथ जाएंगे, क्योंकि थर्ड फ्रंट ऐसा एक उभरता हुआ मोर्चा है जिसमें सभी संप्रदाय, सभी लोग जुड़े हुए हैं, जो इस निर्कुल सरकार नीतीश कुमार की
इसको उखाड़ फेंकने की एक क्षमता है जो सिर्फ थर्ड फ्रंट पे थे। तो सभी लोगों ने तय किया है कि हम लोग थर्ड फ्रंट को मजबूत करें और एक हिस्सा बने। इसी के तहत हमारी एक मीटिंग हुई है, हमने उनको बोला है कि हम आपके साथ हैं, नागमणि जी के साथ। जैसा कि देखा जा रहा है आज आपने पप्पू यादव से जिससे भी मुलाकात करके आए, तो पप्पू जी का क्या कहना था आपके पार्टी को लेकर? देखिए, एक में क्या नाम है कि औपचारिक मुलाकात थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। पप्पू यादव को मुझे पता है कि उस लेवल से नहीं है पप्पू यादव, और खुद ही किसी न किसी गठबंधन में जाने को तैयार हैं पप्पू यादव। मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव किसी पार्टिकुलर एक सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप खुद ही अपने दम पे वो खुद ही या तो बीजेपी के साथ गठबंधन में जाए। आप लिख के रख लीजिए, आप पत्रकार हैं, आपको तो खैर बहुत कुछ पता है, लेकिन फिर भी मेरी आकलन है पप्पू यादव खुद ही इस कश्मकश में है कि वो राजद के साथ जाएं या बीजेपी के साथ जाएं। तो ऐसे करके उनके वो खुद ही उनकी अपनी पार्टी की लड़ाई है, क्या नाम है कि पार्टी क्या अस्तित्व की लड़ाई है। वो किसी न किसी पार्टी के जाएंगे, या तो राजद गठबंधन के साथ जाएं या यूपीए गठबंधन मान लीजिए, या यूपीए गठबंधन के साथ जाएं या एनडीए गठबंधन के साथ जाएं। लेकिन नहीं, ये जनता कांग्रेस जो है हमारी, क्या देखिए तेजस्वी जी से बढ़िया बात है, चूँकि मैं पहले से कांग्रेस से रहा हूँ तो कांग्रेस के लोगों से ही बड़ी बात है। तो एक वैचारिक मुलाकात पटना में अगर मैं आया हूँ तो सबसे होती रहती है। इसका ये किसी तरह का इंटेंशन आप ना ले कि अब मैं हमारी जो पार्टी है पप्पू यादव के साथ जा रही है या ऐसा कुछ नहीं। एक वैचारिक मुलाकात थी। इसे देखा जा रहा है कि बिहार में जो स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, एक हॉस्पिटल में देखा जाए तो एक ही डॉक्टर है। तो इसको लेकर जनता कांग्रेस पार्टी जब चुनाव में जीतती है तो वो किस तरह से काम करेगी जनता के लिए? विवेक जी, आप तो खैर पटना के एक जाने माने पत्रकार हैं, ये भी आपसे कहा, देखिए भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए हम यहाँ आए। आज जो है भय का माहौल है पूरा बिहार में, क्या है, एक भय का माहौल है। कहाँ किसका इनकाउंटर हो जाएगा, कल शाम को घर आएगा कि नहीं आएगा, इसका कोई गारंटी। दूसरा, भूख का पता है कि कैसे लोग बाहर से आए और आज रोजगार नहीं, कैसे भूख से लोग मर रहे हैं। अब भ्रष्टाचार तो आपको पता है, सीजन घोटाला से लेके एक से एक घोटाला इस गवर्नमेंट में हुई है, नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में। शिक्षा, स्वास्थ्य जो भी है आपने देखा है, मुजफ्फरपुर का भी कांड देखा है, बहुत से ऐसे कांड देखा है, और वर्तमान में कोरोना काल में भी आप देख रहे हैं कि क्या माहौल है। आज सभी तरह से ये सरकार, वर्तमान सरकार विफल है। आप जंगल राज की तुलना करते थे, ये सेकंड जंगल राज है। मैं ये बोलने में मुझे किसी तरह का कोई भी अफसोस नहीं है, किसी तरह का कोई गिला शिकवा नहीं है। ये नीतीश कुमार की सेकंड जंगल राज है।